Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we'll learn about inheritance. We'll see what is inheritance. Okay. So inheritance क्या होता है हम इस लेक्चर में सीखेंगे. ठीक है. तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, जो भी कोड, इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी कोड रिपीट हो रहा है उसको बार बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े. उसको हम क्या करते हैं, एक ही क्लास में लिख लेते हैं जो भी कोड बार बार रिपीट हो रहा है. देन उसको हम जिस भी क्लास में हमें यूज़ करना होता है उसमें क्या करते हैं, हम इनहेरिट कर लेते हैं. ओके. तो इसको जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझना चाहें तो जैसे एक क्लास है स्टूडेंट की और एक है टीचर्स की. ठीक है. तो सबके नेम होंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, नेम को हम बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में एक डेटा मेंबर बना सकते हैं. सबके आईडी होगी, सबके सबकी आईडी होगी, सबके नेम होंगे, सबके एड्रेस होंगे. तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बेस क्लास में डेटा मेंबर्स के तौर पे इनको बना सकते हैं. और फिर जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्टूडेंट क्लास में, तो स्टूडेंट क्लास में इनहेरिट कर लेंगे हम बेस क्लास को, जिससे हमें बार बार वो कोड अलग से नहीं लिखना पड़ेगा. जस्ट हमें इनहेरिट करना पड़ेगा और हम यूज़ कर सकते हैं उन फैसिलिटीज़ को. अब अभी हम कोड के हेल्प से भी देख लेंगे. ठीक है. तो देखो, in C++, it is possible to inherit attribute and methods from one class to another. We group the inheritance concept into two categories. तो यही होता है कि हम क्या कर सकते हैं C++ में, एट्रीब्यूट्स मतलब जो डेटा मेंबर है, एंड जो मेथड्स यानी जो भी फंक्शन है किसी क्लास के, वो एक क्लास से दूसरे क्लास में हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं यानी यूज़ कर सकते हैं. और दो टाइप के होते हैं ये क्लासेस जो होती हैं. ठीक है. एक होती है डिराइव क्लास, जो पेरेंट क्लास से डिराइव होती है, मतलब जो इनहेरिट करती है दूसरी क्लास से चीज़ें. और एक होती है बेस क्लास, मतलब जिसमें अब जिससे इनहेरिट की जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम जिसमें हम जो भी सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, जो भी मेथड होते हैं और जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं. ओके. एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. देखो, तो एक क्लास है व्हीकल क्लास. ठीक है. व्हीकल क्लास है, तो व्हीकल क्लास में क्या है, हमने एक ब्रांड को क्या कर रखा है, हमने एक ब्रांड को हमने डिफाइन कर रखा है. एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम दे दिया ब्रांड, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी फोर्ड नाम की. ठीक है. इसी के अंदर हमने एक मेथड बनाया, और ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है इसकी वैल्यूम वॉल्यूम को हुक होंक करने पर, जब भी अपन बजाते हैं तब ये क्या, जो भी साउंड आता है उसको प्रिंट कर रहा है. ठीक है. तो ये देखो, ये हमारी क्या है, बेस क्लास है. ओके गाइज. अब आना है डिराइव क्लास क्या होती है. देखो, डिराइव क्लास के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्लास है हम क्लास का नाम लिखते हैं. उसके बाद सिंगल हम एक ये कॉलन लगाते हैं, ये वाला. ठीक है. ये सिंबल लगाते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं जैसे भी हमें अपनी क्लास को एक्सेस एक्सेस स्पेसिफाइड लिखते हैं. आपने पढ़ रखा होगा ये पहले, आपको अब तक याद होगा. देखो, पब्लिक है. पब्लिक का मतलब क्या है, इसकी जो भी सारी चीज़ें पब्लिक होगी वो पब्लिकली इनहेरिटेड हो जाएगी. मतलब अब हम ब्रांड नेम को क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रांड वेरिएबल है इसको हम कार के अंदर में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. कार के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं. ये जो फंक्शन है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. अब देखो, हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया है, फिर हमने क्या किया, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया. कार, देखो कार कौन सा है, डिराइव क्लास है, जो किसको डिराइव कर रहा है, व्हीकल क्लास को. फिर हमने देखो क्या किया है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, कार का ऑब्जेक्ट है. कार के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं होंक नाम के फंक्शन को, बट होंक फंक्शन डिफाइन कहाँ है, ये डिफाइन है बेस क्लास में. देखो गाइज, हम किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जो कार क्लास है उसने इनहेरिट कर रखा है व्हीकल क्लास को. तो इसके जो भी एट्रीब्यूट हैं और इसके जो भी मेथड हैं उसको क्या कर सकता है, ये यूज़ कर सकता है. ओके. तो इनहेरिटेंस यूज़फुल क्या होता है, क्योंकि ये यूज़फुल होता है क्योंकि हमें कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब जो सेम कोड है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका. ठीक है. एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम कोड कर लेते हैं, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक क्लास बना ली. इसका नाम दे दिया बेस क्लास. ओके. और फिर इसको हमने पब्लिकली बनाया. अब इसमें हमने बना लिया एक वेरिएबल बना लिया एक्स नाम का, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने. चलो, 5 वैल्यू पुट कर दी. ओके. इतना ही रहने देते हैं. दूसरी हमने क्लास बनाई, ये है हमने डिराइव्ड.
ये डिराइव्ड है। ओके, ये मैंने नाम ही डिराइव रखा है। और ये किससे डिराइव कर रही है? देखो पब्लिकली डिराइव कर रहा है। कौन सी क्लास से? बेस क्लास से। मतलब बेस क्लास की जो भी फंक्शनैलिटीज़ होगी ये यूज़ कर पाएगा। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये भी पब्लिक है, इसमें हम एक मेथड बना देते हैं कि void प्रिंट, और क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, कोई भी रैंडम चीज़ प्रिंट करवा देते हैं, जैसे हेलो C++। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा। ओके गाइस, तो ये हमने दो क्लासेस बना ली। तो देखो, ये है बेस क्लास। अब क्योंकि डिराइव्ड क्लास जो है वो क्या कर रहा है, बेस क्लास को डिराइव कर रहा है पब्लिकली, मतलब इसके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे या फंक्शन होंगे उसको क्या कर सकते हैं, इसके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने मेन लिखा, अब क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डिराइव का। डिराइव का हमने कर लिया माय ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको बनाते हैं माय। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो, अब हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि हम बेस क्लास के एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो मैंने लिखा माय ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो गौर करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, न कि बेस क्लास का। ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से हम बेस क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं या फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। अब देखना, इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो देखना यहाँ पे आ जाएगा 5 आउटपुट वाली फाइल में। ओके, तो ये क्लास के बाद में हमने सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं, अब बिल्ड कर लेते हैं। देखो गाइस, हमारे पास 5 आ गया आउटपुट में। तो यही होता है इनहेरिटेंस। क्या होता है कि हम जो भी रिपीटिव कोड होता है जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं उसको हम बेस क्लास में लिख देते हैं, फिर जिस भी क्लास में हमें उसको यूज़ करना होता है हम इनहेरिट कर लेते हैं उस क्लास में। सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करते हैं। अब डिराइव क्लास के भी मेथड को कॉल कर लेते हैं हम, इसको भी क्यों छोड़ें। देखो, ये नॉर्मली होगा जैसे हम करते हैं अभी तक, सिंपली मेथड का नाम लिख देंगे हम प्रिंट, और ओके, अब इसको सेव करते हैं और बिल्ड कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा 5 के नीचे आएगा हेलो C++। देखो गाइज, हेलो C++ भी आ गया, मतलब कोड हमारा वर्क कर रहा है। एक और चीज़ रह गई थी हमारी कि आपको याद होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर वाले लेक्चर्स में हमने पब्लिक भी पढ़ लिया था, प्राइवेट भी पढ़ लिया था, प्रोटेक्टेड रह गया था। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मैंने बता दिया था, खैर वापस पढ़ लेते हैं हम। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, ये प्राइवेट के जैसे सिमिलर होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड इन द इनहेरिटेड क्लास। मतलब ये देखो, अगर हमने कोई भी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है, तो प्राइवेट बनाया है तो हम दूसरी क्लास में तो यूज़ ही नहीं कर सकते थे उसको, पब्लिक बनाते थे तभी यूज़ कर सकते थे। बट अगर हमने वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है तो जो भी हमारा डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे मैंने इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड CTED। अब देखना, इसको मैंने सेव किया। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप बताओ। मेरे हिसाब से तो एरर आनी चाहिए, बट लेट्स सी एरर आती है या नहीं। देखो गाइस, एरर आ गई। माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स क्या कर रहा है, एक्स इज प्रोटेक्टेड विथ इन दिस कंटेक्स्ट। तो हमने क्या बोला कि अगर प्रोटेक्टेड है तो ओनली वी कैन यूज दिस वेरिएबल इनसाइड द इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिटेड, इस इनहेरिटेड क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बट वेयर वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल, वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल इनसाइड द मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, जबकि ये अलाउड ही नहीं। अलाउड कहाँ पे है, ओनली इनसाइड द डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ सी आउट एक्स, तो देखना यहाँ अब हमारे पास एरर नहीं आएगी और ये प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रिंटिंग एस, अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक और चीज़ करते हैं अपन।
अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं y नाम का। ओके, y के अंदर में x असाइन कर देते हैं। अब देखना यहाँ हम जो x को कॉल कर रहे थे इसकी जगह क्या कॉल करते हैं, y को कॉल करते हैं। अब ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। इसको हम बिल्ड करते हैं तो देखना अब हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो वर्क कर रहा है, जबकि अभी क्या है हमारा x जो है वो प्रोटेक्टेड है, बट हमने x कहाँ यूज़ किया है, अपने डिराइव्ड क्लास के अंदर में। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.